आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, वित्तीय क्षेत्रों से मिल रहे संकेतों के अनुसार मजबूत हो रही है देश की अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रदेश को स्वावलंबी बनाना जरूरी, कहा मुख्यमंत्री ने। प्रदेश के पथ विक्रेताओं को स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत वितरित किए गए ऋण। ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों पर प्रदेश के कई जिलों में आतिशबाजी पर प्रतिबंध। और आज धनतेरस है, बाजारों में दिख रही है रौनक। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख मापदंड सकारात्मक हैं। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय क्षेत्रों से मिल रहे संकेत ये दर्शाते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है। उन्होंने कहा कि बाजार पूंजीकरण और विदेशी मुद्रा भंडार भी अधिक है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रगति का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस वर्ष 1 सितंबर से पूरे देश में एक राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इससे लगभग 69 करोड़ लोगों को लाभ हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोड मैप 2023 का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने को साकार करने के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाना जरूरी है। इसी उद्देश्य के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोड मैप 2023 को प्रदेश की जनता के सामने रखा गया है। उन्होंने कहा कि इसमें लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा छोटे व्यापारियों और गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने और प्रदेश की आर्थिक सुदृढ़ता में योगदान देने के लिए विशेष जोर दिया गया है। कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश कोरोना के संकट से उत्पन्न हुई चुनौती को अवसर में बदलने का एक उदाहरण है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में ग्रामीण पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया। ये ऋण ग्रामीण पथ विक्रेताओं के खातों में जमा किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ जिलों के हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में निजी सेक्टर को बेहतर ढंग से बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि वे स्थानीय कारीगरों के बनाए गए सामान खरीदें, जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना को लागू करने में प्रदेश का देश में पहला स्थान है। गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में पथ विक्रेता व्यवसायियों को 10,000 रुपए तक कार्यशील पूंजी बैंक से ऋण के रूप में उपलब्ध कराना है। लोक प्रसारण दिवस आज मनाया जा रहा है। ये दिन वर्ष 1947 में महात्मा गांधी के नई दिल्ली के आकाशवाणी स्टूडियो में आने की याद में मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रपिता ने विस्थापित लोगों को संबोधित किया था, जो बंटवारे के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रह रहे थे। विकास के लिए आकांक्षी जिलों में नीति आयोग द्वारा शामिल छतरपुर जिले को विभिन्न मानकों पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अगस्त 2020 की डेल्टा रैंकिंग के आधार पर 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि आवंटित की जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से नीति आयोग से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एक प्लान तैयार करके आयोग को भेजा गया है। इफ्को ने देश भर में अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट उर्वरक की कीमत में तत्काल प्रभाव से 50 रुपए प्रति बैग की कमी कर दी है। कंपनी के अनुसार इससे मिट्टी के लिए एक प्रमुख पोषक तत्व सल्फर की कीमत 1,000 रुपए प्रति टन कम हो जाएगी। ये पोषक तत्व सभी प्रकार की तिलहन फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप कृषि लागत में कमी लाने के उपाय किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 92.89% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 80,66,000 को पार कर गई है। वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 900 से अधिक नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या करीब 1,80,000 से अधिक हो गई है। प्रदेश में अब तक 1,68,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। होशंगाबाद जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 12 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जबलपुर जिले में आज 36 व्यक्तियों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। सीहोर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 5 व्यक्तियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। छिंदवाड़ा जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से आज 12 व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं, जबकि आज 13 व्यक्तियों का सैंपल पॉजिटिव आया है। बैतूल में कोरोना संक्रमण के 15 नए मामले सामने आए हैं। युवा गीतकार सुरेंद्र सेंधव ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए साफ सफाई रखने, मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। 2 गज की दूरी का पालन करें। जब भी घर से बाहर निकले मास्क अवश्य पहनकर जाएं। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। राष्ट्रीय हरित न्यायालय के दिशा निर्देशों और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के कई जिलों में इस बार आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ग्रीन दिवाली मनाने की सलाह दी गई है। बैतूल में दिवाली पर शाम 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति होगी। वहीं रायसेन के मंडीदीप क्षेत्र में 1 दिसंबर तक संपूर्ण नगर पालिका के क्षेत्र के अंतर्गत समस्त प्रकार के पटाखों का विक्रय और उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। निवाड़ी में भी जिला प्रशासन ने त्योहारों के अवसर पर पटाखों का उपयोग कम से कम करने की अपील की है। जबलपुर सहित कई अन्य जिलों से भी इसी तरह के समाचार मिल रहे हैं। आज धनतेरस है। प्रदेश के कई स्थानों पर कल भी धनतेरस मनाई जाएगी। धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत हो जाती है, जो रूप चौदस, फिर दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज तक चलेगा। धनतेरस के दिन आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी और धन के देवता कुबेर के पूजन का विधान है। आज इंदौर के शासकीय अष्टांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय में भगवान धन्वंतरी के पूजन और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। सीहोर जिले में धनतेरस के पर्व पर बाजारों में रौनक दिखाई दी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग खरीदी कर रहे हैं। वहीं आगरमालवा, टीकमगढ़, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा सहित प्रदेश भर के बाजारों में काफी चहल पहल देखी जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी मेरिट छात्रवृत्ति योजना के लिए सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों से वर्ष 2020 में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले पात्र छात्रों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इन योजनाओं में 12वीं कक्षा के अध्ययन के लिए एकल बालिका संतान के लिए सीबीएसई योग्यता छात्रवृत्ति योजना 2020 और एकल बालिका संतान 10वीं पास के लिए सीबीएसई योग्यता छात्रवृत्ति योजना 2019 के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन शामिल हैं। भोपाल का तुलसी मानस प्रतिष्ठान श्यामला हिल स्थित मानस भवन परिसर में श्रीराम सांस्कृतिक और पुरातत्विक संग्रहालय की स्थापना करेगा। ये जानकारी कल तुलसी मानस प्रतिष्ठान की प्रबंधकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री को दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक ऐसे केंद्र का विकास सराहनीय है जो धर्म और आध्यात्म में रुचि रखने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। साथ ही युवा पीढ़ी को भी इससे दिशा मिलेगी। उन्होंने प्रतिष्ठान की गतिविधियों के लिए राज्य शासन की ओर से पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया है। बैठक में शिक्षा मंत्री एवं प्रतिष्ठान के उपाध्यक्ष श्री इंदर सिंह परमार भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने प्रतिष्ठान की पत्रिका तुलसी मानस भारती के दीपावली अंक का विमोचन भी किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जल संरक्षण के क्षेत्र में सागर जिले को उल्लेखनीय कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा जल संरक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए ग्राम पंचायत पिपरिया गोपाल के सरपंच का भी चयन पुरस्कार के लिए किया गया है। दतिया में 42 करोड़ की लागत के पुलिस आवास गृहों का राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शिलान्यास किया। गुना जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट से मुक्ति का अभियान शुरू किया गया है। जिला कलेक्टर ने नगरपालिका परिषद की बैठक में कहा कि राजस्व वसूली का कार्य तेजी से किया जाएगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, वित्तीय क्षेत्रों से मिल रहे संकेतों के अनुसार मजबूत हो रही है देश की अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रदेश को स्वावलंबी बनाना जरूरी, कहा मुख्यमंत्री ने। प्रदेश के पथ विक्रेताओं को स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत वितरित किए गए ऋण। ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों पर प्रदेश के कई जिलों में आतिशबाजी पर प्रतिबंध और आज धनतेरस है, बाजारों में दिख रही है रौनक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।